जब भी पावरफुल देशों की बात आती है, शक्तिशाली देशों की बात, तो यूएस का नाम सबसे ऊपर आता है। और ये एक नियति भी बन चुकी है कि जिस देश के साथ यूएसए खड़ा है, उस देश को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो इकोनॉमिकली बात हो या युद्ध की बात करें। ट्रंप की कुंडली का भी विचार करें तो सिंह लगन की उनकी कुंडली है और यूएसए की भी कुंडली सिंह लगन की है, लियो एसेंडेंट। लगन भी ट्रंप का लियो, लगन के ऊपर चंद्र ग्रहण का पड़ना, मतलब ये जातक को बहुत ज़्यादा चंचल कर देता है। इंसान गलतियों पे गलतियाँ करता चला जाता है। जैसे अमेरिका को ग्रेट बनाने के चक्कर में, टैरिफ बार लगाने के चक्कर में ट्रंप को एक बहुत बढ़िया व्यापारी माना जाता है। लेकिन एक व्यापारी ये भी भूल गया कि जब आप एक टैरिफ वार स्टार्ट कर रहे हो तो जो बाकी देशों से सामान आएगा तो आपके देश में भी महँगा ही सामान आएगा और कहीं न कहीं इससे मंदी की स्थिति बनेगी, चीज़ें महँगी हो जाएँगी। आपके देश के अपने लोग व्यापार नहीं कर सकेंगे। वहाँ पे स्थितियाँ खराब होनी शुरू हो जाएँगी, सरकार को भत्ता तक देना पड़ जाएगा और देखिए फोर्थ हाउस भी अभी एक्टिवेट हो चुका है, जो ये कह रहा है कि जनता विरोधी हो जाएगी शासक की। लेकिन एक बात भी तय है कि जैसे ही ये 29th मार्च 2029 का तो 25 का समय आएगा, विक्रमी संवत भी उसी टाइम पे शुरू हो रहा है। फिर राजा सूर्य, मंत्री सूर्य, यूएसए की कुंडली में लगन सूर्य का, शासक का लगन सूर्य का, तो यहाँ पे शासक अपनी मर्जियाँ करेगा और किसी की नहीं सुनेगा। 1 वर्ष 1 वर्ष पूरा अंतराल मार्च 2026 तक गलतियों पर गलतियाँ होती चली जाएँगी और यही यूएसए भारत के साथ-साथ बाकी पूरी दुनिया में जितने भी छोटे-छोटे देश हैं जो अभी विकासशील हैं, उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करेगा और इन्हीं गलतियों के चलते यूएसए में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डाउनफॉल, मंदी। और याद कीजिए मैंने कहा था कि वहाँ पर स्टॉक मार्केट क्रैश होगी। आज से 10 दिन पहले ही आप देखिए $4 ट्रिलियन का यूएसए को नुकसान 2 दिनों के अंदर हो चुका है।